आज हम आपको दिखाएंगे कि की स्टार्ट कार्स में ऑटो गार्ड कैसे इंस्टॉल किया जाता है। कार ऑटो गार्ड इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया ट्रक रिले की इंस्टॉलेशन के जैसे है। इंस्टॉलेशन के समय कुछ इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है, जैसे कार की कपलर, ऑटो गार्ड, नोज प्लायर, ओबीडी हार्डवेयर, सायरन, मिनी स्क्रू ड्राइवर और मेल और फीमेल थिम्बल। आइए इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया को समझें। सबसे पहले आपको मेन कपलर स्विच कार में ढूंढना है। इसे निकालकर चेक करना है कि कार में पावर आ रहा है या नहीं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अब मल्टीमीटर की मदद से आपको इग्निशन वायर पहचाननी है। ये वही वायर है जिसे हमें ऑटो गार्ड से कनेक्ट करना है। मल्टीमीटर के माध्यम से इग्निशन वायर आइडेंटिफाई करने के बाद हमें इस स्विच का लॉक सिस्टम ओपन करना है। बिना लॉक सिस्टम ओपन किए आप इसमें से वायर नहीं निकाल पाएंगे। लॉक सिस्टम ऊपर करने के बाद आपको मिनी स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से आइडेंटिफाइड इग्निशन वायर के सॉकेट में मिनी स्क्रू ड्राइवर डालकर लॉक को ऊपर करना है और पीछे से वायर को आराम से बाहर निकाल लेना है। आप देख सकते हैं कि कपलर के साथ वायर बाहर आ गई है। यहाँ सुनिश्चित करें कि लॉक सिस्टम ऊपर की तरफ हो और आप सॉकेट में मिनी पेज का डालकर अंदर के लॉक को ऊपर करें, वरना आप वायर नहीं निकाल पाएंगे। इसी कपलर सॉकेट में हमें ऑटो गार्ड की इंस्टॉलेशन करनी है। आपको यहाँ पर इस थिम्बल को अच्छे से आइडेंटिफिकेशन करना है, क्योंकि हम कनेक्शन के लिए ठीक इसी प्रकार के थिम्बल का इस्तेमाल करेंगे। आइए अब ऑटो गार्ड की वायर्स को समझ लेते हैं। ऑटो गार्ड में 5 तरह की वायर होती है। 2 इग्निशन वायर, जिसमें से कि एक इनपुट और एक आउटपुट के रूप में काम करती है। एक वायर गाड़ी की अर्थिंग से कनेक्ट होती है, एक वायर सायरन की अर्थिंग से कनेक्ट होती है और एक वायर मेन लाइन की वायर होती है। ऑटो गार्ड की इग्निशन इनपुट वायर में ठीक उसी प्रकार का थिम्ब लगेगा जिस प्रकार का थिम्बल अभी हमने इस स्विच में से निकाला है। जब आप थिम्ब लगाएं तो इस बात को सुनिश्चित करें कि आपने फिनिशिंग के साथ थिम्बल और वायर को कनेक्ट किया हो, क्योंकि अब ये थिम्बल उसी जगह सॉकेट में लगेगा जहां से अपने इग्निशन थिम्बल निकला है। थिम्बल कनेक्ट करने के बाद लॉक सिस्टम को नीचे कर दिया जाएगा और वायर को चेक किया जाएगा कि वो सॉकेट से बाहर ना निकल पाए। अब ऑटो गार्ड के आउटपुट इग्निशन वायर पर इसी प्रकार का मेल थिम्बल लगाया जाएगा। मेल थिम्बल को फिनिशिंग के साथ लगाने के बाद इस मेल थिम्बल को सॉकेट से निकाले गए फीमेल इग्निशन थिम्बल से जोड़ना है और अच्छे से टेपिंग कर देनी है। इसी के साथ ही हमने इग्निशन इनपुट आउटपुट सर्किट को पूरा कर लिया है। इसके बाद आपको ऑटो गार्ड की अर्थिंग वायर को कार की बॉडी से कनेक्ट करना है, जहां ठीक से अर्थिंग मिले। ऑटो गार्ड की मेन वायर को मेन सॉकेट साथ ही कनेक्ट करना है, इसलिए आपको मल्टीमीटर के माध्यम से चेक करना है कि मेन वायर कौन से स्विच में लगेगी। इसके बाद हम ऑटो गार्ड की येलो वायर को सायरन के अर्थिंग वायर से कनेक्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं बेहद आसानी से ऑटो गार्ड का कनेक्शन की स्टार्ट कार के कपलर के साथ कर दिया गया है। यह हमारा इग्निशन सॉकेट है, जहां से हमने इग्निशन कपलर को निकाला था। यहां हमने ऑटो गार्ड के इनपुट कपलर को लगा दिया है। यहां पर हमने स्विच में से निकले फीमेल इग्निशन थिम्बल को ऑटो गार्ड के आउटपुट वायर में मेल थिम्बर लगाकर कनेक्ट कर दिया है। यहां पर सायरन की अर्थिंग वायर को ऑटो गार्ड की येलो वायर से कनेक्ट किया गया है। सायरन की मेन वायर को ऑटो गार्ड की मेन वायर से कनेक्ट किया गया है। इसी के साथ हमारा ऑटो गार्ड कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से बताई गई सभी जानकारी आपको समझ आई होगी और आप रियल टाइम इंस्टॉलेशन करते समय इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।